स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग आज के इस रिवीजन क्लास के माध्यम से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के नोट्स से हम लोग हिस्ट्री और ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी का मस्ट इम्पोर्टेंट आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हम लोगों का क्लास है रिवीजन क्लास है। और ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आपके पास समय कम है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। यानी कि आज आपका 29 सितंबर है, 30 सितंबर के बाद आपका 1 अक्टूबर आएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है, ध्यान रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। और जिनका भी 7 अक्टूबर को है और 15 अक्टूबर को है, ठीक है, उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि इस क्लास का टारगेट ही है कि आपके परीक्षा के सिलेबस पे आधारित संभावित जो प्रश्न पूछे जाने की एग्जाम में संभावना है, सारे प्रश्न को सॉल्व करा दिया जाए। तो आप सभी लोग इस क्लास के माध्यम से जुड़िए और अपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए ताकि आपका एक एक प्रश्न पे पकड़ बन जाए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इस सेशन में हम कुछ बुक से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आज के सेशन का, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। कौन था प्रथम मुसलमान पुराण का अध्ययन करने वाला? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, भारत में मोहम्मद गजनवी का एक बहुत चर्चित आक्रमण है, यानी कि 1025 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश आएगा, ठीक है। इल्तुतमिश दूसरे नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी जो था लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सिजदा और पैबोस व्यवस्था की शुरुआत बलबन ने किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, मतलब वसूला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चौथा नंबर प्रश्न है, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? देखिए इस प्रश्न को हम लोग पिछले सेशन में भी सॉल्व किए हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ध्यान रखिएगा, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 6वां नंबर प्रश्न का है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। किसने छीना था आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 6 के लिए सही जवाब हरिहर द्वितीय का नाम ध्यान रखिएगा, हरिहर द्वितीय आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 6 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर, किसने राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? बताइए 7 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब विजयनगर हो जाएगा, विजयनगर आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विभाग दिया गया है और उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। पहले हम लोग देख लेते हैं चारों कथन को, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध सैन्य विभाग,
ए का 4 हो जाएगा, बलबन ने इसका शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा। दीवाने रिसालत विभाग का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा धार्मिक मुद्दों से संबंधित, ठीक है। वही दीवाने इंसा विभाग का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा यानी कि सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, यानी कि सी का 2 हो जाएगा और ध्यान रखिएगा बी का 1 और ए का कितना 4, ठीक है। डी का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 को वित्तीय मामलात से संबंधित, यानी कि वित्तीय मामला से संबंधित कौन था, दीवाने वजारत विभाग था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डी का 3 ए का 4। अब आप लोग देखिए ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा जब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग देखिएगा तो ए का 4 और डी का देखिए 3, सी का 2 और बी का 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 9 नंबर, कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, कौन थे। देखिए जब आपसे कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब अत्रि कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा 9 के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए नोट्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर का ही है। ध्यान रखिएगा 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ए में बीड़ा दिया गया है, बी में ढोलक, सी में सारंगी और डी में सितार। देखिए 10 के लिए सही जवाब सितार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है, दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे, दस्तार बंदगान कौन कहलाते से आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को उलेमा कहलाते थे, ठीक है, उलेमा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, बताइए। देखिए 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो सही जवाब हलेबीड और बेंगलुरु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य कौन था, साम्य था, बताइए। 13 के लिए सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि संसार दुखपूर्ण है, संसार क्या है, दुखपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी होगा 13 के लिए सही जवाब, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार, देखिए राग गोविंद के रचनाकार कौन है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 14 के लिए सही जवाब मीराबाई का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखिए। 15 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया, किसने किया था बताना है आप सभी को। ध्यान रखिएगा चिश्ती मत का अगर स्थापना की बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 15 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 के लिए सही जवाब, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, काइस्ट का जन्म स्थान, काइस्ट का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बेथलेहम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1526 में हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 17 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफगानों की आपसी फूट, अफगानों की आपसी फूट, ऑप्शन नंबर डी होगा 17 के लिए सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व कीजिए, कूट के माध्यम से उत्तर बताना है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, बाबर के साम्राज्य में कौन कौन सम्मिलित थे आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काबुल का क्षेत्र भी शामिल था, पंजाब का क्षेत्र भी था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी था, ठीक है, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र शामिल नहीं था, यानी कि 1, 2 और 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 19 नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। देखिए इस प्रश्न को बिहार पुलिस के लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज सर का था उसमें इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाए हुए हैं, और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका होगा क्या, ध्यान रखिएगा अगर देवरा का युद्ध का बात किया जाए तो कब हुआ था, तो 1531 में हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1539 में हुआ था, ठीक है। वही कनौज का युद्ध का अगर मैं बात करूं तो 1500 कब हुआ था, 40 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखिएगा यानी कि 1555 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले बार कौन सा युद्ध हुआ, देवरा का हुआ, उसके बाद चौसा 39 में, कनौज का 40 में और सरहिंद का लास्ट में 1555 में। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए
20 नंबर, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? बताइए 20 के लिए सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती 20 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 21 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, कछवाहों से। ठीक है, कछवाहों आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, बी में अकबर, सी में जैनुल अबेदीन का नाम दिया गया है, डी में शेख नसरुद्दीन चिराग का नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा 22 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करो एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में देख लीजिए सम्राट दिया गया है और सूची 2 में मकबरा का नाम दिया गया है। मकबरा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो ध्यान रखिएगा कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। और देखिए अगर बात किया जाए यानी कि बाबर का मकबरा, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा बाबर का मकबरा आपका देखिए यहाँ पर काबुल हो जाएगा। बाबर का मकबरा काबुल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर शाहजहां का मकबरा पूछ ले तो आगरा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगरा। और देखिए अकबर का अगर मकबरा आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि सिकंदरा हो जाएगा। ठीक है, सिकंदरा आप लोग ध्यान रखिएगा। वही जहांगीर का कहाँ हो जाएगा? लाहौर आप लोग ध्यान रखिएगा। मिला लीजिए, ए का कितना है? तो ए का 3 है। ठीक है, बी का 4 है। तो यहाँ पर आप लोग जब मिलाइएगा तो देखिए ए का 3 और बी का 4 और ए का सी और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 24 नंबर, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? बताइए। तो देखिए अगर बात किया जाए 24 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा जहांगीर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पर मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? बताइए। देखिए 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जहांगीर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, मतलब पूछा गया है गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा अगर आप 26 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए दतिया में बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 27 नंबर, मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम आप सभी को बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा मुमताज महल का असली नाम ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए होगा 27 के लिए सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह थे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 28 के लिए सही जवाब बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी होगा 28 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, तो आप लोग अपना सेट 1 में 28 प्रश्न देख लीजिए। 28 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सॉल्व सही हो पाया है? ठीक है, अब हम लोग सेट नंबर 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सेट 2 का पहला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? ध्यान दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के अगर मैं मैप का बात करूं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसे बोला जाता है पूरब। ठीक है, इसे बोला जाता है पश्चिम, ऊपर वाले को उत्तर बोला जाता है, नीचे वाले को दक्षिण बोला जाता है। ठीक है, पूरब में क्या है? तो ध्यान रखिएगा आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर है पूरब में, ध्यान रखिएगा आलमगीरपुर है। उसके बाद अगर मैं पश्चिम में बात करूं तो सुतका गेंडोर है। क्या है? सुतका गेंडोर। वही मैं दक्षिण में बात करूं तो ध्यान रखिएगा दाइमाबाद है। क्या है? दाइमाबाद। और उत्तर में क्या है? मांडा है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, यानी कि पूर्वी स्थल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, कम समय में आपको अधिक प्रश्न सॉल्व करवाना है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ध्यान रखिएगा पूरा पाषाण काल। अगर आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 2 नंबर प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब।
चौथा प्रश्न है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता आप लोग ध्यान रखिएगा हेरोडोटस को कहा जाता है। चौथे का लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। इस प्रश्न को काफ़ी बार हम सॉल्व करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि तांबा धातु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है, ध्यान रखिएगा यजुर्वेद से है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है गद एवं पद वाला वेद का नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न है घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं। बताइए कहाँ से मिला है। ध्यान रखिएगा 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी सुतकागेंडोर से, सुटकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है, सुतकोटदा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी होगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 9वां नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, बता सकते हैं लुम्बिनी में हुआ था। कमेंट में बता दीजिए कब हुआ था, काफ़ी इजी प्रश्न है, बच्चे इस प्रश्न को जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 10 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा गुफा शैल चित्र, गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है बिहार पुलिस में पूछा गया, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, बिहार बीपीएससी में भी पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा मृतकों का टीला आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा 12 के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है देख लीजिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी लाल रंग। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया। मानव ने सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता किस काल की थी। सिंधु सभ्यता किस काल की थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है किसमें है। तो ध्यान रखिएगा यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण से मिलता है। किससे, विष्णु पुराण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब विश्वामित्र, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है। सबसे प्राचीन दर्शन ध्यान रखिएगा सांख्य हो जाएगा, यानी कि सांख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन आप लोग ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और वैदिक सभ्यता 2 भागों में बट गया था, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है क्या 25 नंबर, ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। ध्यान रखिएगा पूछा गया प्रश्न है बिहार दरोगा में, अमाजू कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो देखिए भाव चित्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी 26 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपका रिवीजन कर चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा 27 नंबर प्रश्न है आर्यों का मूल निवास स्थान। और आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बताया हूं ना कि आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न भी इसमें शामिल है। जो 16 मई के दिन बिहार मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, ध्यान रखिएगा उसमें पूछा गया था आर्यों का मूल निवास स्थान, तो एशिया माइनर दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए मध्य एशिया दिया गया है।
तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 27 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है, कितना बार हुआ है? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, कमेंट में करके बताइए आप लोग। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जो मंडल में वर्णित है, तृतीया मंडल, आप लोग ध्यान रखिएगा, तृतीया मंडल 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, इंद्र थे। कौन थे? इंद्र आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी बताए हुए हैं ऋग्वेद है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदहुदड़ो स्थित है। देखिए टॉपिक वाइज रिवीजन है, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर रेगुलर आप लोग क्लास से बने रहते हैं, प्रश्नों को याद रखते हैं तो। 33 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदहुदड़ो स्थित है। चंदहुदड़ो स्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सिंध में स्थित है। ठीक है, सिंध आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न, बिहार पुलिस, बिहार दारोगा और बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए जो प्रश्न पूछ दिया जाता है ना, उसको पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद आप लोग ध्यान रखिएगा 108। 108 35 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था, बताइए। तो देखिए लोथल था, गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 के लिए ऑप्शन नंबर डी। और 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए 38 नंबर प्रश्न है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक था, यह भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न कल भी था आज भी है, यानी कि 37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में मिला है, किस जगह से मिला है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ऋचाओं की संख्या कितना है, कमेंट में बताइए, आप सभी बताए हुए हैं टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? देखिए प्रथम विधि निर्माता का बात करें तो मनु का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 41 के बाद 42 नंबर, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए अलार कलाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सही जवाब होगा आपके प्रश्न का। 43 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी कि जानकारी नहीं था, तो यानी कि लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए सारनाथ में दिया था, राजगीर में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, या गया में दिया था? ध्यान रखिएगा आप लोग, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? ध्यान रखिएगा कौटिल्य की है। ठीक है, कौटिल्य आपके प्रश्न का सही जवाब। रामायण के रचयिता कौन है, आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं आप सभी को रिवीजन ऐसे भी कराता रहूं कि आप लोग याद रखते हैं प्रश्न को या ना रखते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? अब देखिए जो मेरे बताए हुए प्रश्न का जवाब नहीं देगा ना, समझ लीजिए कि वो स्टूडेंट जो है ना पढ़ने वाला नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीरियस स्टूडेंट का यह कर्तव्य है कि जो आपको वर्क दिया जाता है उसका आंसर आपको बताना। ठीक है, ताकि वह प्रश्न आपको जीवन भर याद रहेगा कि सर इस प्रश्न को पूछे थे, हम बताए थे जवाब। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि मृत्यु का क्या कहा गया, यानी कि मृत्यु पूछा गया है, यानी कि मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है, और ध्यान रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? देखिए फारसी अनुवाद
ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी, बदायूनी ने किया था। पूछा गया प्रश्न है बिहार दरोगा में। ठीक है, देखिए सेट 2 में हम लोगों ने 47 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप लोग बताइए, अपना काउंट कर लीजिए कि 47 प्रश्न में आपका सही कितना हुआ है, गलत कितना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सेट 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट 3 का पहला प्रश्न आपके सामने है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी 1929। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय, आप लोग ध्यान रखिएगा, कब हुआ था। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 1916। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि ध्यान रखिएगा हेनरी विलियम डेरिजियो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी, कोलकाता अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। देखिए सबसे कम उम्र में आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी ने मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा 1911 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 के लिए सही जवाब। 8 नंबर प्रश्न है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, लाला हरदयाल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 8 के लिए सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ध्यान रखिएगा 1893 में गए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा 9 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए 10 नंबर, इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया। इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया, 1921 आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कामागाटा मारू क्या है। कामागाटा मारू क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का, तो एक जहाज, एक जहाज आपके प्रश्न का सही जवाब 11 के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार पुलिस में पूछा गया कई बार यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यानी कि WC बनर्जी आपके प्रश्न का सही जवाब 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर, सर्वेस्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया। कब किया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 13 के लिए जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय का अगर मैं बात करूं तो 14 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अडयार। अडयार में यहाँ पर लिख देता हूँ अडयार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अडयार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी होगा 15 के लिए सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था, सर्वाधिक सदस्य वकील ही थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे। बताइए किसका नारा था। देखिए 17 के लिए सही जवाब अनुशीलन समिति, आप लोग ध्यान रखिएगा, समिति पूछा गया है, अनुशीलन समिति आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। कब पारित किया गया, तो ध्यान रखिएगा यह जो अधिनियम पारित किया गया था 18 के लिए जो आपका सही जवाब होगा 26 जुलाई 1856 को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 18 के लिए सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। 19 के लिए जो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेशन से मत हटिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न यही से आएगा आपका। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम बार स्वराज की मांग कब किया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का मांग, ध्यान रखिएगा, 1906 में किया था। कब किया था, 1906। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया। शुद्धि आंदोलन कब चलाया, तो ध्यान रखिएगा 21 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी 1882 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है,
चलिए 22 नंबर प्रश्न है, 1867 में प्रथना समाज की स्थापना किसने किया? प्रथना समाज की स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी आत्मारंग पांडुरंग का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 23 नंबर को आप लोग सॉल्व कीजिए। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ, पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए सूरत अधिवेशन 1907 आप लोग ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 के लिए आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर, देखिए यहाँ पर खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया? ध्यान रखिएगा खुदीराम बोस को, आपके प्रश्न के लिए सही जवाब 11 अगस्त 1908 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा सबसे कम उम्र के यह क्रांतिकारी थे जो फांसी पर चढ़े थे। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए। 25 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ? देखिए 27वां अधिवेशन 1912 में बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। ठीक है, पटना में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए बिहार में कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? बताए हुए हैं, बताइए कमेंट में, सभी को रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न का रिप्लाई मैं देता हूं, उत्तर का रिप्लाई जरूर देता हूं, प्रश्न का भी देता हूं। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन और देख लीजिए, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, किसका मृत्यु हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यानी कि जतिन दास का मृत्यु हुआ था। किसका हुआ था? जतिन दास, ऑप्शन नंबर सी आपके 28 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी होगा 29 के लिए सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस जेल में दी गई थी? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है, और ध्यान रखिएगा यानी कि फांसी तो दिया गया था, यानी कि 30 के लिए सही जवाब गोरखपुर जेल में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला के साथ आसफ उल्ला खां और रोशन सिंह को भी फांसी दिया गया था। कब? 19 दिसंबर ध्यान रखिएगा 1927 को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा? पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 31 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पटामी सीतारामैया का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में कहाँ पर किया गया? देखिए न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि 32 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न भी बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया है 1885, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा? किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद इकबाल आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी होगा 34 के लिए सही, सॉरी एक मिनट, सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा? गीत को किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए प्रथम प्रधानमंत्री अगर पूछा गया है तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा लियाकत अली, ऑप्शन नंबर सी होगा 36 के लिए सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 37 के लिए सही जवाब। 38 नंबर प्रश्न, यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा यह मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए होगा 38 के लिए सही जवाब। 39 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन की अगर घोषणा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किससे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किससे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा एयो ह्यूम को कहा जाता है, एयो ह्यूम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो सेट 3 में हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा सेट 3 में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया,
और सेट 2 में हम लोगों ने 49 प्रश्नों को सॉल्व किया। काउंट कीजिए और सेट 1 में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किए थे। जो सेट 3 का 40 प्रश्न है, इसमें आपका कितना स्कोर हो पाया आप लोग काउंट कर लीजिए। अब हम लोग सेट 4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है सेट 4 का, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रेडॉन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, कील नहर जोड़ती है। कील नहर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 3 नंबर प्रश्न है, हजार झीलों का देश कहलाता है। हजार झीलों का देश आप लोग ध्यान रखिएगा, फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, करीबा बांध कौन नदी पर स्थित है। करीबा बांध कौन नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 6 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात आप लोग ध्यान रखिएगा जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं, कम समय में अधिक प्रश्न आप देख सके। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। आसवन बांध के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा नील नदी हो जाएगा। इस प्रश्न को काफी बार हम करा भी चुके हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर, ध्यान रखिएगा नेफोमीटर से ऑप्शन सी बादलों की गति मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल आपसे पूछा गया है मृत सागर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 9 के लिए सही जवाब। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। बताइए भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है और कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए बात किया जाए मध्य अंडमान का, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया। तो स्वेज नहर का निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा 1869 आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, वैरन द्वीप कहाँ स्थित है। वैरन द्वीप का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। 13 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहाँ है, पैलेस कहाँ है। बताइए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। बताइए सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए डेविस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए होगा 17 के लिए सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। देखिए साल्टो एंजल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 18 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है। रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है, 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। निम्न आर्द्रता के कारण, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए ध्यान रखिएगा कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा गया है एशिया, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। मानव का घर भी एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ध्यान रखिएगा 1914 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन है। सबसे छोटा देश, ध्यान रखिएगा यानी कि आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा मालदीव। ठीक है,
चलिए 27 नंबर प्रश्न है, रॉक सागर कहाँ स्थित है? रॉक सागर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, रॉक सागर आपका ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका विज्ञान को समर्पित है यह। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, देखिए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि मेडागास्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ध्यान रखिएगा बोर्नियो हो जाएगा। बोर्नियो आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, स्पीड फास्ट है, अधिक प्रश्न कम समय में देखना है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन का मतलब ही होता है स्पीड, ध्यान रखिएगा। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए दो और। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हिंद महासागर। 32 नंबर प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसो हाइट, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 33 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ध्यान रखिएगा असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी होगा 35 के लिए सही जवाब। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर ए होगा 36 के लिए सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 38 नंबर प्रश्न है, शीतोष्ण प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? किस प्रकार की होती है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, ऑप्शन डी चक्रवाती वर्षा। आप लोग ध्यान रखिएगा, चक्रवाती वर्षा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न आपका है, यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी 39 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ध्यान रखिएगा अरब महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी 41 के लिए सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा बाब अल मंदेव जल संधि, ऑप्शन नंबर बी होगा 42 के लिए सही जवाब। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा आपका। 43 नंबर प्रश्न है, केप वर्डे द्वीप कहाँ पर स्थित है? केप वर्डे द्वीप कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी होगा 43 के लिए सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आप लोग ध्यान रखिएगा सुप्रियल झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45 के लिए सही जवाब। टेस्ट 4 का लास्ट प्रश्न 46 नंबर है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1956 में किया गया। ठीक है, इस सेशन के माध्यम से हम लोगों ने 150 प्लस प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ऐसे लगातार सेशन आपको एक दिन में 2 से 3 4 सेशन मिलता रहेगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए कम समय में अधिक प्रश्नों का। ठीक है, और आपके पास समय है, अपने नोट्स को पढ़िए, अपने बुक को पढ़िए, अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिए है उसको देखते रहिए, और मेरे द्वारा जितना आप सभी को सॉल्व कराया जा रहा है आप लोग उस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आप लोग बताइए टोटल जो प्रश्न है आपका टोटल में कितना स्कोर हो पाया है? ठीक है, और आपको सेशन कैसा लगा? ठीक है, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किए हैं, देखिए सेशन लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और आपको लाइक करने में कोई मेहनत नहीं है, और आपके हर एक आपके कदम कदम पर साथ हम लोग दे रहे हैं।
तो सेशन को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक ही बार कीजिएगा, 2 बार मत कीजिएगा। सम संख्या में लाइक मत कीजिएगा, हमेशा विषम संख्या में ही करना होगा तो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।